हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस। नॉर्मल वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ये पार्ट 3 है क्लास 12th के चैप्टर 5 का। क्लास 12th चैप्टर 5 पार्ट 3 है जेनेटिक्स का, जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें आज की जो ये वीडियो रहेगी ये बस हमारी स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस के लिए रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जॉर्ज मेंडल कंडक्टिंग द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी। ठीक है, जॉर्ज मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। ठीक है, मेंडल सेलेक्टेड 7 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। मेंडल ने 7 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की वेराइटीज को चूज नहीं किया था, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को चूज किया था। 7 करेक्टर को चूज किया था, 14 ट्रेट्स थे, है ना। तो 7 यहाँ पे जो गलत दे रखा है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, फर्स्ट वाला सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। सी वाला यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन इंडिकेट रिसेसिव करेक्टर्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन रिसेसिव करेक्टर्स को इंडिकेट करती है। देखो F1 जनरेशन में क्या आता है, ये पेरेंट जनरेशन है। पेरेंट जनरेशन क्या होता है, कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे ये जो प्लांट आता है ये हमारा टोल आता है। ठीक है, ये हमारा टोल था और ये ड्वार्फ था। टोल और ड्वार्फ को कराते हैं तो ये टोल आता है F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में ये रिसेसिव करेक्टर्स को थोड़ी ना दिखा रहा है, डोमिनेंट करेक्टर को दिखा रहा है। ठीक है, डोमिनेंट को दिखा रहा है, रिसेसिव को नहीं दिखा रहा है। तो फर्स्ट वाली बात गलत है। डोमिनेंस ओनली अकर इन द होमोजाइगस स्टेट, ये भी बात गलत है। डोमिनेंस तो हेट्रोजाइगस में भी हो जाती है, होमोजाइगस में भी हो जाती है ना। होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस में, दोनों में डोमिनेंस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हेट्रोजाइगस है तब भी ये डोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, टोलनेस वाला ये शो कर रहा है, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इन ए मोनोहाइब्रिड ग्रोथ F1 जनरेशन इंडिकेट रिसेसिव करेक्टर्स, ये गलत है। और डोमिनेंस अकर ओनली इन होमोजाइगस स्टेट, ये भी गलत है। अगर रिसेसिव होता इसकी जगह पे डोमिनेंस की तो सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक हो जाता, लेकिन दोनों गलत हैं तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स। वो जीन जो कि एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलील्स। जैसे देखो, जीन ऑफ हाइट, हाइट की जीन है कोई, ठीक है, हाइट की जीन टोलनेस के लिए वो कर रहा है, टोल कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ड्वार्फ। ठीक है, तो ये जो ना टोल और ड्वार्फ, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या हुए, ये एलील्स हो गए। ये दोनों क्या हैं, एलील्स हैं। ये क्या है, एलील्स। एलील्स किसके एलील्स हैं, एलील्स ऑफ जीन ऑफ हाइट। हाइट की जीन के ये दोनों एलील्स हैं। तो एलील्स क्या होता है कि एक ही जीन की जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग टोलनेस ड्वार्फनेस दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में जो एलील्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को कोड करने वाली जो हमारे जीन है उसी को एलील्स बोलते हैं। एलील्स कुछ नहीं है, इसी जीन की, हाइट की जीन की अलग अलग फॉर्म है। हाइट की जीन टोल भी हो सकती है और हाइट की जीन ड्वार्फ भी हो सकती है। लाइक हाइट की जो जीन जो है वो टोलनेस के लिए भी कोड कर सकती है और ड्वार्फनेस के लिए भी कोड कर सकती है। ठीक है, तो अगर हाइट की जीन टोलनेस के लिए कोड कर रही है तो उसको हम कैपिटल टी से, ड्वार्फनेस के लिए कर रही है तो स्मॉल टी से। हाइट की, इसी हाइट की जीन को जो कि अलग अलग फॉर्म है, इन दोनों को हम एलील्स बोलते हैं। कैपिटल टी भी एलील्स है, स्मॉल टी भी एलील्स है। जीन ऑफ हाइट ये जीन है, ओके। कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो जीन ही, एलील्स है। एलील्स का मतलब क्या है कि ये हाइट की जीन है। ठीक है, लाइक इस जगह पे मैंने हाइट का एग्जांपल लिया अलग, और किसी भी चीज का हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, और कोई भी यहाँ पे करेक्टर ले सकते हैं ना। हाइट की जगह स्किन कलर ले सकते हैं, या फिर हम हेयर कलर ले सकते हैं, आइज कलर ले सकते हैं। ठीक है, तो जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स, ये बात ठीक है।
एलील्स आर स्लाइटली डिफर फॉर्म ऑफ द सेम जीन। यस, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों सेम ही जीन है, ठीक है, जीन सेम है पर एलील्स अलग अलग है। इनकी जीन क्या है, जीन क्या है, ये हाइट की जीन है दोनों, तो बात तो सेम है, ठीक है, दोनों हाइट की जीन है लेकिन एलील्स अलग अलग है, ठीक है, ये टॉलनेस के एलील्स है, ये ड्वार्फनेस के एलील्स है, तो एलील्स अलग अलग है, जीन जो है सेम है, ठीक है, ये बात सही है। एलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कोर्स फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर कोई बेस पेयर हम ऐड कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं तो उससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है, क्योंकि आगे वाले सारे सीक्वेंस बिगड़ जाते हैं। 3-3 का पेयर होता है ना, अगर बीच में एक ऐड कर दिया तो पूरा सीक्वेंस आगे का बिगड़ जाता है, उसी को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर चेंज हो जाता है बेस पेयर तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, लेकिन यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डिलीट करने से या ऐड करने से होता है, बात ठीक है। A classical example of frame shift mutation is sickle cell anemia। देखो सिकल सेल एनीमिया हमारा पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। हाँ, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। हाँ, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। अगर पूरा सेट ही इंक्रीज हो जाए, ठीक है, जैसे 46 से क्रोमोसोम कैसे हो जाए, 92 हो जाए, पूरा एकदम होल सेट इंक्रीज हो गया, ठीक है, डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड हो गया, ठीक है, पूरा सेट इंक्रीज हो गया, तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी की वजह क्या होती है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन पॉलीप्लॉइडी। देखो साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया टीलोफेज के बाद, यानी कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुई, सेल डिवाइड नहीं हुई तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो उसके अंदर डबल हो गए कैरियोकाइनेसिस के बाद, ठीक है, जब एनाफेज हुआ टेलोफेज हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए, लेकिन सेल डिवाइड नहीं हो पाई, सेल डिवाइड नहीं हो पाई तो एक ही सेल के अंदर हो गए इतने बहुत सारे क्रोमोसोम, जिसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी हमें देखने को मिलती है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। हाँ, टेस्ट क्रॉस एक टाइप का हमारा बैक ही क्रॉस है, क्योंकि बैक क्रॉस में क्या होता है, पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर F1 जनरेशन, ठीक है, इससे क्रॉस करे कैपिटल टी के साथ, या F1 जनरेशन स्मॉल टी के साथ क्रॉस करे तो इसी को बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक है, बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, F1 जनरेशन रिसेसिव वाले के साथ कर रहा है, तो एक टाइप का क्या है, ये भी एक टाइप का बैक क्रॉस ही है, टेस्ट क्रॉस इज टाइप ऑफ बैक क्रॉस। यस, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, F1 जनरेशन को क्रॉस किया जाता है रिसेसिव पेरेंट के साथ। यस, रिसेसिव वाला पेरेंट से इसके साथ, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये हो गया हमारा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस करते हैं F1 जनरेशन के जीनोटाइप जानने के लिए, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इनहेरिटेंस ऑफ होलेंड्रिक जीन आर ऑलवेज फ्रॉम फादर टू सन। देखो होलेंड्रिक जीन वो होती हैं जो कि वाई क्रोमोसोम्स पर होती हैं, तो वो हमेशा फादर से सन में ही जाएंगी, क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स फादर से हमेशा सन में जाता है, कभी भी वाई क्रोमोसोम डॉटर में नहीं जा सकता है, क्योंकि एक्स वाई जो होता है वो बस मेल के अंदर होता है, तो वाई जो होता है ये मेल से आता है और एक्स जो आता है ये फीमेल से आता है, ठीक है, ये बात ठीक है। होलेंड्रिक जीन वाई क्रोमोसोम पे पाई जाती है, ठीक है, बहुत स्टेटमेंट हमारे सही है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है होलेंड्रिक जीन का, बट यहाँ से अब क्लियर हो गया होगा तुम्हारा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन ह्यूमन गैमीट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल डिटरमाइन वेदर द चाइल्ड प्रोसीड विल बी मेल और फीमेल। यस, ह्यूमन के अंदर मेल डिटरम का जो स्पर्म है वो डिटरमाइन करता है कि बच्चा जो होगा वो बेटी होगी या बेटा होगा। कैसे, स्पर्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, 50% एक्स वाले और 50% वाई वाले, ठीक है, बाकी और ऑटोसोम भी तो होते हैं, लेकिन 50% एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 50% वाई क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जो अंडे होते हैं, फीमेल के जो एग होते हैं, ओवम जो होते हैं, ठीक है, वो बस एक ही टाइप के होते हैं, ओनली एक्स वाले, ठीक है। अगर वाई वाला एक्स से मिल जाता है तो बेटा हो जाता है, ठीक है, एक्स वाई बन जाता है। अगर एक्स वाला एक्स से मिल जाता है, ठीक है, कैसे मिलाएं, ऐसे मिला दे तो हमारी बेटी हो जाती है, यानी डॉटर हो जाती है, ठीक है, डॉटर यानी फीमेल, यहाँ पे मेल हो जाएगा। तो स्पर्म पे डिपेंड कर रहा है ना, अंडा तो वही है, एक्स ही है दोनों में, ठीक है। इन ह्यूमन मेल आर होमोगैमेटिक। देखो मेल जो है वो दो टाइप के गैमेट बना रहे हैं, एक एक्स वाले एक वाई वाले, तो होमोगैमेटिक कैसे हो गए, तो हेट्रोगैमेटिक है, ठीक है, ये तो गलत दे रखा है, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है, यानी सी वाला ऑप्शन, ओके। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन बर्ड क्रोमोसोम कंपोजिशन ऑफ इट्स स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स। बर्ड के अंदर जो
क्रोमोसोम कंपोजिशन स्पर्म, देखो बर्ड के अंदर उल्टा होता है केस, है ना, याद रखो। देखो बर्ड के अंदर क्या होता है, मेल होता है जेड जेड, फीमेल होती है जेड डब्ल्यू। यहाँ पे स्पर्म एक जैसे होते हैं सारे जेड वाले, अंडे दो होते हैं, एक जेड वाला एक डब्ल्यू वाला। अगर स्पर्म जेड से कर ले तो मेल बन जाएगा, ठीक है, मेल मुर्गा बन जाएगा, ठीक है। और इससे कर ले, जेड डब्ल्यू से कर ले, ठीक है, तो फीमेल बन जाएगी, यानी क्या बन जाएगी हमारी, कुछ भी बन जाएगी ना, कोई भी बर्ड्स, कबूतरी बन जाएगी, क्या बनेगी, हैन बन जाएगी, है ना। फीमेल बर्ड के नाम याद ही नहीं आ रहे, बस एक हैन ही फीमेल बर्ड का नाम है। देखो पीकॉक, वो भी मेल से हो रहा है ना, मेल। पीजन, ठीक है, मेल है। मेल फीमेल ऐसे कोई है नहीं, बस मुर्गी ही हमारा एक बना रखा है, ठीक है। पता नहीं तुम समझे कि नहीं मैं बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं था अगर नहीं समझे तो। बात यहाँ है, यहाँ पे ये जो बर्ड होते हैं उनके अंदर मेल जो होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं, और जो फीमेल होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल के अंडे पे डिपेंड करता है कि मुर्गा होगा या मुर्गी होगी, ठीक है, मेल होगा या फीमेल होगा, लाइक बच्चा जो होगा, ठीक है, इनका अंडे में से जो बच्चा निकलेगा वो डिपेंड किस पे करता है, स्पर्म पे, ठीक है, फर्टिलाइज अंडे में से, ठीक है। ये तो वैसे अंडे हैं अनफर्टिलाइज वाले। मेल बर्ड आर हेट्रोगैमेटिक, मेल बर्ड जो होती है होमोगैमेटिक होती है, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। स्पर्म कहाँ डिसाइड करती है, ये भी गलत है ना, इन बर्ड्स कंपोजिशन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म नहीं करता, तो दोनों गलत है, बी वाला हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम इज ए टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, बिल्कुल सही, डाउन सिंड्रोम एक टाइप का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारा ट्राइसोमी होता है, मोनोसोमी नहीं, ट्राई 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है ना वो 3 हो जाते हैं, ठीक है, होने 2 चाहिए थे लेकिन 3 हो जाते हैं। हर क्रोमोसोम पेयर में होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ट्राइसोमी में मोनोसोम 21 नंबर वाले जो क्रोमोसोम है ये 3 हो जाते हैं, ठीक है, होने 2 चाहिए थे लेकिन 3 हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, मोनोसोमी गलत दे रखा है यहाँ पर, तो फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फीमेल ऑफ टर्नर सिंड्रोम इज स्टेराइल, टर्नर सिंड्रोम फीमेल के अंदर होता है और फीमेल के अंदर यहाँ पे एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है, इसको बोलते हैं मोनोसोमी हो गई यहाँ पे, ठीक है। ऐसी फीमेल स्टेराइल होती है यानी इनफर्टाइल होती हैं। इन फीमेल्स की रूडिमेंट्री ओवरीज होती हैं, रूडिमेंट्री ओवरीज मतलब नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड ओवरीज, ओके, तो कंप्लीटली डेवलप नहीं होंगी यहाँ पे ओवरीज, इनकी कम डेवलप्ड होंगी। तो फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला भी सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, ओके जी। चलो पीकेयू, पीकेयू क्या है भाई बताओ, फिनाइल कीटोनुरिया, ओके, लीड टू मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन होता है इससे, सही है। पीकेयू मतलब फिनाइल पायरुविक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स आर एक्यूमुलेटेड इन ब्रेन, तो क्या होता है मेंटल रिटार्डेशन की वजह क्या है, क्योंकि फिनाइल पायरुविक एसिड ब्रेन में जाके जमा होने लगता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब फिनाइल जो फिनाइल एलानिन है वो टायरोसिन में तो कन्वर्ट हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारा एंजाइम नहीं है यहाँ पे पीकेयू वाले के पास। फिनाइल एलानिन फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और फिनाइल पायरुविक एसिड सारी दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, तो दोनों स्टेटमेंट वैसे सही है। यूवी रेडिएशन इज म्यूटेजेंस, हाँ म्यूटेजेंस वो होते हैं जो कि म्यूटेशन कराते हैं, यूवी रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेस से म्यूटेशन हो जाता है, बिल्कुल सही। यूवी रेडिएशन कैन कोज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, यूवी रेडिएशन से म्यूटेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई, तभी तो म्यूटेशन है ये, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट हमको दे रखे हैं, हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। स्टार्च ग्रेन साइज इज कंट्रोल बाय जीन पी इन पी सीड इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हाँ ये एक टाइप का इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, क्योंकि हमें यहाँ पर इंटरमीडिएट साइज देखने को मिलता है, पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं होता है। देखो अगर कैपिटल बी है तो साइज हमारा खूब मोटा होगा, ठीक है, अगर कैपिटल बी स्मॉल बी तो स्टार्च ग्रेन का जो हमारा ये होगा इसका साइज होगा वो थोड़ा इंटरमीडिएट होगा, और स्मॉल बी थोड़ा छोटा सा होगा, बिल्कुल है ना, नन्ना सा। तो इंटरमीडिएट साइज नहीं आना चाहिए था, लार्ज आना चाहिए था, क्योंकि कैपिटल बी को डोमिनेट करना चाहिए था, पर नहीं किया डोमिनेट, न्यू एक फिनोटाइप आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्च ग्रेन फॉर्म बाय जेनेटिक कॉम्बिनेशन आरबी ऑफ इंटरमीडिएट, हाँ ये वाला इंटरमीडिएट साइज का होता है, ठीक है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही बातें कह रहे हैं। टाइटली लिंक जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम सो हायर रिकॉम्बिनेशन, देखो लिंकेज का और रिकॉम्बिनेशन का एकदम अपोजिट है, अब उल्टा,
कैसे कि उल्टा, अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है तो लिंकेज कम होगा, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन कब ज्यादा होगा, जब क्रोमोसोम्स जो जीन है, ठीक है, वो अलग अलग क्रोमोसोम पे मौजूद होगी। अगर अलग अलग क्रोमोसोम पे मौजूद होगी तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, ठीक है। टाइटली लिंक जीन है, टाइटली लिंक जीन है मतलब लिंकेज ज्यादा है, तो लिंकेज ज्यादा पे क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन ज्यादा नहीं होगा। अगर लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है तो लिंकेज कम होगा। टाइटली लिंक जीन का मतलब है जीन पास पास है, पास पास है मतलब सेम ही क्रोमोसोम पर है, सेम ही क्रोमोसोम पर बिल्कुल पास पास है, तो लिंकेज ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा। ओके, समझ आ गया ना सबको? ठीक है, आगे चलते हैं। जीन फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, जो जीन बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, सेम क्रोमोसोम पर हैं, चलो काफी दूर दूर हैं, तो बहुत कम रिकॉम्बिनेशन क्यों शो करेंगे भाई, वो तो काफी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन शो करना चाहिए। जब दूर दूर हैं, फार अपार्ट हैं, तो उनको ज्यादा रिकॉम्बिनेशन शो करना चाहिए। भाई दूर दूर है, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं, पास पास होते हैं तो लिंकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। लिंकेज ज्यादा होता है तो रिकॉम्बिनेशन कम होता है। और समझाए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी हमारा गलत दे रखा है। क्यों गलत दे रखा है, कहां भाग गया? जीन फार अपार्ट है तो उसके अंदर हमारा क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन फ्यू दे रखा है, फ्यू नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों गलत, यानी बी वाला ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। चलो, एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मेल सेक्स इन ग्रासहोपर। यस, एक्सोटाइप जो होता है, एक्स ओ का मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है, ओनली एक्स है, ओनली एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है हमें मेल ग्रासहोपर के अंदर, ठीक है। एंड एक्सो कंडीशन इन ह्यूमन फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइन फीमेल सेक्स। ओके, तो एक्सो जो हमें कंडीशन मेल ह्यूमन के अंदर देखने को मिलती है, वो फीमेल टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलती है। टर्नर सिंड्रोम में भी क्या होता है, मेल होती तो एक्स एक्स है, लेकिन एक एक्स उसका गायब होता है, नॉर्मल है, और ये है हमारा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये मत समझ लेना कि ओ कोई नया क्रोमोसोम आया, ओ का मतलब यहाँ पे है ही नहीं कोई भी, खाली है ये, है ना, ठीक है, नल बटे सन्नाटा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्स है बस ओनली यहाँ पर, तो ऐसा होता है टर्नर सिंड्रोम में, ठीक। ये भी सही है, ये भी सही है। होमोजाइगस होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एक्स प्रोड्यूस मेल इन डोर्सोफिला। डोर्सोफिला क्या है, डोर्सोफिला मेलिनोग्रेस्टर, फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई के अंदर जो मेल होता है ना, वो एक्स वाई होता है, ना कि एक्स एक्स, ठीक है। तो मेल होता है एक्स एक्स, एक्स वाई नहीं होता, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम जेड जेड डिटरमाइन फीमेल सेक्स। देखो जेड जेड जो होता है ना, वो हमारा मेल में होता है, मुर्गे में होता है, ठीक है, मुर्गी में नहीं होता है, ठीक है। एक कबूतर में होता है, कबूतरी में क्या होता है, जेड डब्ल्यू होता है, मुर्गी में क्या होता है, जेड डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो फीमेल में हमारा जेड डब्ल्यू होता है, ठीक। ये भी गलत, ये भी गलत, बी वाला हो जाएगा। ये पीछे वाला मैंने किया था, हाँ। A collection of plant and seed having diverse alleles of all genes in a crop is called germplasm, ठीक है। यस, हाँ, अगर एक काफी सारे सीड्स हमने इकट्ठे कर लिए सभी वेराइटीज के, उसके अंदर सभी टाइप के जीन्स और एलील्स हैं, तो उसको हम जर्म प्लाज्म बोलते हैं, ये भी ठीक है। अ पॉइंट वेयर एक्साइन इज एब्सेंट इन पोलन ग्रेन इज कॉल्ड जर्मपोर। हाँ, जर्मपोर वो जगह है पोलन ग्रेन पे जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है और वहीं से पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है। दोनों स्टेटमेंट सही है। A test cross is used to determine an unknown genotype. टेस्ट क्रॉस यूज होता है अननोन जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए विद वन ब्रीडिंग जनरेशन। ओके, ठीक है, टेस्ट क्रॉस को हम अननोन जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट नहीं भाई, रिसेसिव पेरेंट के साथ करते हैं, रिसेसिव, ठीक है। गलत हो जाएगा ये, है ना, डोमिनेंट नहीं है, तो भैया फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अरे डी वाला ऑप्शन बहुत कम आता है ना। क्वीन बी एंड द वर्कर बी, देखो ऐसा हमारे इसमें आ रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं कि नीट में नहीं है, कभी कुछ बच्चे ऐसे सोच। क्वीन बी एंड वर्कर बी डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग एंड आर सेक्सुअली फीमेल्स। यस, क्वीन बी जो है और जो वर्कर बी हैं वो सेक्सुअली फीमेल हैं और वो फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप करती हैं, ठीक है। और उनके पास क्रोमोसोम हमारे 32 होते हैं, क्वीन बी में भी और वर्कर बी में भी। ड्रोन डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड, ड्रोन जो होते हैं वो अनफर्टिलाइज 16 क्रोमोसोम के साथ होते हैं, पार्थिनोकार्पी करके डेवलप करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल।
कलर ब्लाइंडनेस मेल के अंदर ज्यादा होती है फीमेल से, हाँ बिल्कुल सही है, लगभग 8% मेल के पास कलर ब्लाइंडनेस है, अगर फीमेल से कंपेयर करें तो 0.4% है। और वैसे भी ज्यादा होगी क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। कैसा है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या रहता है, फीमेल के पास तो 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक खराब भी हो जाएगा तो दूसरा वाला देख लेगा रिसेसिव है तो फीमेल नॉर्मल हो जाएगी, कैरियर बन जाएगी। मेल कैरियर नहीं बन सकता ना, ठीक है, मेल कैरियर नहीं बन सकता क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम, वही खराब हो गया तो इन्फेक्टेड हो जाएगा। मेल कैन भी कैरियर नहीं हो सकता कैरियर, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस मोर कॉमन इन मेल, ये ठीक है। तो भैया जी कौन सा हो गया? सी वाला हो गया ना, फर्स्ट वाला सही, सेकंड वाला गलत। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं। ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर ऑफ जीन, ह्यूमन का जो स्किन कलर है वो 3 पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल होता है, बिल्कुल सही बात है। 3 जीन होती हैं इसके अंदर, कैपिटल ए बी सी, ये 3 जीन जो है ना ये कंट्रोल करती हैं। और ऐसे टाइप के इसको हम बोलते हैं, कहाँ गया, इस टाइप का जो हमारा होता है इसको बोलते हैं पोलीजेनिक इनहेरिटेंस। जब बहुत सारी जीन, पोलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुत सारी जीन एक ही हमारे करेक्टर को शो कर रही हैं। करेक्टर क्या है? स्किन कलर, और जीन क्या है? 3 है, तो 3 जीन एक ही करेक्टर को शो कर रही हैं तो इसको हो गया पोलीजेनिक। प्लियोट्रोपिक नहीं होता है, प्लियोट्रोपिक में एक जीन कई सारे करेक्टर करती है, जैसे फिनाइल कीटोनूरिया में, फिनाइल कीटोनूरिया की जीन है एक साथ कई सारे करेक्टर्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये प्लियोट्रोपिक नहीं होगा, पोलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सही, सेकंड वाला गलत, टी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, फिनाइल पायरुविक एसिड इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन इन द केस ऑफ फिनाइल। एक सेकंड, अरे मैंने इतनी देर से फालतू में ईयरफोन लगा रखी है, इसका कोई यूज भी नहीं है अभी पढ़ाने इसके टाइम पर, और मेरे को अब ध्यान आया कि मैंने ईयरफोन लगा रखी, देखा भूल ही गया मैं लगा के, है ना, क्या हो गया। चलो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं सोच रहा कुछ तो है लेकिन मैंने नोटिस ही नहीं किया है ना इस चीज को। चलो, फिनाइल पायरुविक एसिड इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन इन द केस ऑफ फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया में फिनाइल पायरुविक एसिड एक्सक्रीट होता है हमारे यूरिन से, ठीक है। क्योंकि जो हमारा फिनाइल क्या है, नॉर्मली फिनाइल पायरुविक एसिड हमारी बॉडी के अंदर बनता नहीं है, क्योंकि जो फिनाइल एनालिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है एक एंजाइम के द्वारा। अगर वो एंजाइम नहीं होता है तब फिनाइल पायरुविक एसिड बनता है, जो कि काफी खतरनाक चीज है। वो ब्रेन में भी एक्यूमुलेट हो सकता है, यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है, क्योंकि किडनी से हमारी एब्जॉर्ब नहीं होता इस वजह से, ठीक है। इन फिनाइल कीटोनूरिया यूरिन टर्न ब्लैक ऑन एक्सपोज टू एयर। फिनाइल कीटोनूरिया में यूरिन जो होता है वो हमारा ब्लैक कलर का हो जाता है अगर एयर से उसको एक्सपोज करते हैं, ये भी बात हमारी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ईयरफोन मैंने निकाल दिए, लेकिन मैंने क्यों लगा रखी थी जिसका कोई यूज ही नहीं था, है ना। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं। क्वीन बी हैव 32 क्रोमोसोम्स, क्वीन बी जो होती है उसके पास 32 क्रोमोसोम्स हैं, बिल्कुल सही। वर्कर बी भी तो फीमेल है भाई, इसके पास भी तो 32 होंगे, फीमेल के पास 32 होते हैं, मेल ड्रोन के पास होते हैं 16, तो बस तो पहला सही दूसरा गलत। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है, मल्टीपल एलील्स नहीं एलिलिज्म बोलते हैं, ठीक है, एलील्स दे रखा है तो कोई बात नहीं। मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है क्योंकि इसमें आई ए, आई बी और आई 3 एलील्स है ना, तो इस वजह से ये हमारा मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। नॉर्मली 2 एलील्स होती हैं एक जीन की, लेकिन यहाँ पे 3 एलील्स रखे हैं, इसलिए ये मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल हो गया। ब्लड ग्रुप ए बी इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ए बी जो है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। यहाँ पे ए बी अपनी चला रही है एलील्स और बी वाली भी अपनी चला रही है, मतलब डोमिनेट कर रही है, तो दोनों एलील डोमिनेट कर रही है, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप आ रहा है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी स्टडीज बाय डायहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डायहाइब्रिड क्रॉस से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस को देख के ही हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया था, बिल्कुल सही बात है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल टू लिंकेज जीन, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिंकेज जीन के लिए नहीं है एप्लीकेबल भाई, लिंकेज जीन के लिए, लिंकेज तो खुद ही एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भाई, ऐसा नहीं है। देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसा आया था डायहाइब्रिड क्रॉस में, क्या आता राउंड येलो को जब क्रॉस कराया था रिंकल्ड ग्रीन के साथ, जब ये क्रॉस हुआ था तो क्या हुआ, राउंड जो है वो जरूरी नहीं कि येलो के साथ ही पेयर बनेगा, राउंड ग्रीन भी हो सकता है। तो हमें देखने मिला राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो भी हमें देखने मिला, पेरेंट्स जैसे तो मिले लेकिन ये 2 चीजें नहीं आई, ठीक है।
रिंकल्ड येलो। तो ये चीज से पता चला कि राउंड का येलो से कोई ऐसे लिंकेज नहीं है, कोई जुड़ा हुआ नहीं है। राउंड और येलो आपस में जुड़े हुए नहीं है, राउंड अलग हो जाता है, येलो अलग हो जाता है। इसी वजह से राउंड फिर ग्रीन के साथ जाके मिल गया और रिंकल्ड जो है वो येलो के साथ जाके मिल गया। तो ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं, अलग अलग चले जाते हैं, कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, लिंकेज नहीं है। लेकिन उसी बात को ये बात खत्म कर देती है, क्योंकि कुछ जीन के अंदर लिंकेज भी होता है, कुछ जीन के अंदर दो कैरेक्टर आपस में लिंक होते हैं। जैसे जो आई कलर है और जो बॉडी कलर है किसके अंदर, फ्रूट फ्लाई के अंदर, वो लिंक है आपस में, ठीक है, टाइटली लिंक्ड है। तो इस वजह से लिंकेज जो होता है वो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का एक्सेप्शन है। अगर मेंडल को पता होता है कि लिंकेज जैसी भी कोई चीज है तो मेंडल इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट देते ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सही, सेकंड वाला गलत है, सी वाला हो जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। जो सही वाला स्टेटमेंट है वो हमको बताना है। जीन विद मल्टीपल फिनोटाइप नोन एज पिलियोट्रोपिक। जीन विद मल्टीपल फिनोटाइप उसको बोलते हैं पिलियोट्रोपिक जीन। हाँ, जीन जिसके बहुत सारे फिनोटाइप होते हैं उसको हम पिलियोट्रोपिक जीन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट, अगर एक जीन एक से ज्यादा ट्रेड्स को, हमारे एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को अगर वो इन्फ्लुएंस कर रही है तो उसको हम पिलियोट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। वही बात है, पिलियोट्रोपिक जीन और पिलियोट्रोपी सही है, दोनों सही है भाई। अच्छा, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट इन पॉलीप्लॉइडी। अगर सेग्रीगेशन नहीं हुआ क्रोमेटिड्स का ठीक से तो उससे पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। नहीं, पॉलीप्लॉइडी तब होती है जब साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, ठीक है। तो इससे एन्यूप्लॉइडी होगी यहाँ पर, ठीक है, एन्यूप्लॉइडी। फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ एन्यूप्लॉइडी की जगह पॉलीप्लॉइडी देना चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि साइटोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, कैरियोकाइनेसिस हो गया, तो यहाँ पर क्या देना चाहिए था, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी भैया उल्टा दे रखा है इन्होंने, नीचे वाला ऊपर करना चाहिए था, ऊपर वाला नीचे करना चाहिए था, इसलिए इसके दोनों गलत हो गए। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं। टेस्ट क्रॉस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस। यस, टेस्ट क्रॉस एक स्पेशल टाइप का बैक क्रॉस है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में भी तो हम F1 जनरेशन को रिसेसिव वाले के साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो रिसेसिव वाला भी तो पेरेंट, जब F1 जनरेशन को पेरेंट के साथ कराते हैं तो हमारा बैक क्रॉस होता है। तो टेस्ट क्रॉस में भी यही हो रहा है, तो सही है। थैलेसीमिया इज इन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। यस, थैलेसीमिया एक टाइप का मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, और ये कौन सा है हमारा, ऑटोसोमल रिसेसिव, ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। होता क्या है इसमें भाई, थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन है ना, उसकी जो चेन बनती है अल्फा और बीटा चेन हीमोग्लोबिन की, उसमें प्रॉब्लम आती है, वो ठीक से बन नहीं पाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, एक टाइप का एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला हो गया ना। गिवन बिलो द पॉसिबल टू स्टेटमेंट, ओके, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। किसी फीमेल का हीमोफिलिक बनना बहुत ज्यादा रेयर है। यस, क्यों रेयर है, क्योंकि अगर किसी फीमेल को हीमोफिलिक बनना है तो पहली चीज ये है कि मेल को इन्फेक्टेड होना चाहिए। तो मेल इन्फेक्टेड होना चाहिए, यानी एक्स क्रोमोसोम उसका हीमोफिलिक होना चाहिए, और वाई वाला तो ठीक होना चाहिए, क्योंकि वाई से तो है ही नहीं हीमोफिलिया का कुछ लेना देना। तो मेल को क्या होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए, मेल कैरियर तो बन नहीं सकता। और फीमेल को एटलीस्ट कैरियर तो होना ही चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट मतलब मदर को एटलीस्ट कैरियर तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे ये जो फीमेल है ये कैरियर है, फीमेल कैरियर, तब जाके चांस है किसी फीमेल के हीमोफिलिक होने के। एक्स क्रोमोसोम यहाँ से आएगा, ये वाला यहाँ से आएगा, तब जाके चांस है किसी फीमेल के हीमोफिलिक होने के। अब यहाँ पे बात क्या है, किसी मेल का अफेक्टेड होके, है ना, कोई मेल अफेक्टेड है तो वो इतना बड़ा ही नहीं हो पाता कि वो किसी फीमेल के साथ मेटिंग करे, ठीक है। तो इतना बड़ा ही नहीं हो पाएगा कि वो मेटिंग करने लायक बने, ठीक है। तो पहली चीज तो ये मेल ही मिलना मुश्किल है, अफेक्टेड वाला हीमोफिलिक का इतना बड़ा मेल, ठीक नहीं हो पाता है। और दूसरी बात, फिर फीमेल कैरियर भी ढूंढो, तो ये तो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन हो गया, इसलिए हीमोफिलिक जो फीमेल है वो बहुत ही रेयर कंडीशन है, ठीक है। हीमोफीलिया इज अ रॉयल डिसीज। यस, हीमोफीलिया एक रॉयल डिसीज है, क्योंकि हमारी क्या बोलते हैं, हमारी नहीं क्या, ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया जो है उनको ये हमारी डिसीज थी, वो कैरियर थी हीमोफीलिया की, इस वजह से इसको रॉयल डिसीज बोला जाता है, ठीक है, इंग्लैंड में, ओके। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, ए एंड बी। और आई थिंक 30 ही क्वेश्चन इसमें थे, तो हो गए। यस, चलिए बंद करते हैं आज यहीं पे हम अपनी वीडियो, एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, ओके।